जीआरएससी लिमिटेड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स आने वाली वीक में कंपनी अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। मेन जो हमारा टॉपिक रहेगा इस वीडियो में क्वार्टर वन की पॉसिबिलिटी, क्या कंपनी पॉसिबली रिजल्ट दे सकती है, क्योंकि जीआरएससी लिमिटेड इस समय एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड पर काम कर रहा है जो कि 200 ईएमए यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। पिछले 200 दिन का एक एवरेज प्राइस जो निकल करके आता है, उसी ट्रेंड के पास इसमें काम देखने को मिल रहा है। क्या पॉसिबिलिटी है, सब चीजों को यहाँ पर शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर पहली बार आए हो तो, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ओएनजीसी टेंडर कंपनी को मिला है रिसेंटली। जीआरएससी सेट टू विन ऑयल एंड गैस, दैट इज ओएनजीसी टेंडर प्लेटफॉर्म सप्लाई वेसल्स यानी कि पीएसवीज के लिए 258 करोड़ का पर वेसल सप्लाई ऑर्डर कंपनी को यहां पर मिला है जीआरएससी लिमिटेड को। ये ऑर्डर कंपनी के लिए बढ़िया रहेगा। ऑफ कोर्स कंपनी की से जो है ऑर्डर बुक भी स्ट्रांग हो जाते हैं। एक अपडेट कंपनी में आपको लगभग 1-1.25 महीने पहले और देखने को मिली थी, नवरत्न स्टेटस को लेकर के काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म इन्वेस्टर के दिमाग में आ जाता है जब भी इस तरह का स्टेटस किसी कंपनी को मिलता है। नवरत्न या फिर और भी किसी तरह की कोई कैटेगरी में कंपनी को डाला जाता है तो, या फिर वो एमएससीआई इंडेक्स हो या निफ्टी 100 में, निफ्टी 50 में डाल दिया जाता है, तो इन्वेस्टर काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है। लेकिन इन सब चीजों का किस कंपनी के ना ही फाइनेंशियल ना ही फंडामेंटल पर कोई इंपैक्ट पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ आपको इससे इन्वेस्टर एक्टिविटी इंप्रूव होती देखने को मिलती है, बट दैट डजंट मीन कि शेयर में तेजी आएगी। ये जो नवरत्न वाली अपडेट थी आज से लगभग 1-1.25 महीने पहले आई थी, मैंने आप लोगों के साथ इसको डील किया था क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा इन्वेस्टर के कमेंट्स थे कि अब यहां से बहुत तेजी आएगी, तो प्रॉपर डिस्कशन हम लोगों ने इसके ऊपर किया था। जाकर के आप देख सकते हो, चैनल पर अभी भी वीडियो अवेलेबल है। अब आते हैं आपकी इंपॉर्टेंट अपडेट जो 258 करोड़ के पर वेसल ऑर्डर को लेकर के। टोटल 4 पीवीज ऑर्डर यहां पर मिले, यानी कि टोटल 4 पीवीज कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को यहां पर मिले। 1032 करोड़ के टोटल 4 ये ऑर्डर्स कंपनी पे। 69,725 करोड़ का टोटल पैकेज प्रोजेक्ट सरकार ने यहां पर निकाला था, यूनियन कैबिनेट ने। और जो टोटल 4 पीएसवीज है 1032 करोड़ में से 258 करोड़ आपके जीआरएससी लिमिटेड का है, और बाकी की कंपनीज ये रही आपके सामने, कोचिन शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड, एल&टी शिप बिल्डिंग एंड टीटागढ़ नेवल सिस्टम, ये सभी कंपनीज को ये पीएसवी ऑर्डर्स यहां पर दिए गए हैं। अब आते हैं क्या पॉसिबली कंपनी नंबर प्रोवाइड कर सकती है आने वाली वीक में। जून क्वार्टर आएगा 26 का, और जून क्वार्टर कैसा रहता है इन द पास्ट, एक बार उसको यहां पर समझते हैं। तो 2023 के नंबर्स यहां पर मेरे पास में, जहां पर आपको नजर आ रहा है कि 2023 में जून का क्वार्टर इन कंपैरिजन विद मार्च आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी का बढ़िया नंबर आता है मार्च जून क्वार्टर में इन कंपैरिजन विद मार्च। थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको कंपनी काफी हद तक स्टेबल नजर आएगी कि कोई तेजी नहीं है, बल्कि 6 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू यहां पर ड्रॉप किया। थोड़ा और आगे जाते हैं तो आपको एक चीज और नजर आएगी कि यहां पर भी कंपनी के नंबर जून में काफी वीक देखने को मिल रहे हैं। एंड इनफैक्ट जून का क्वार्टर कंपनी का काफी ज्यादा वीक था, इसके बाद में कंपनी ने बहुत बड़ा कमबैक किया है। यानी देखो, मैं अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर नहीं कर रहा इस रिजल्ट्स को, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाता है, मैं वही करूंगा यहाँ पे। बस मैं अभी आपको ये बता रहा हूं कि जून किस तरह से रहा इन पास्ट, ताकि हम ये समझ सके कि कंपनी जून में कैसा रिजल्ट देती है इन कंपैरिजन विद मार्च, ताकि एनुअल पॉसिबिलिटी निकल करके आ सके। क्योंकि इस समय जीआरएससी लिमिटेड क्या कर रहा है, 200 ईएमए, जैसा वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया, 200 ईएमए के इंपॉर्टेंट ट्रेंड पर स्ट्रगल कर रहा है। मतलब एक लंबे टाइम के बाद जाकर के जीआरएससी लिमिटेड ने लगभग मार्च 26 के बाद में पहली बार था कि 200 ईएमए के ऊपर इतना बड़ा ब्रेकआउट दिया था। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा और पीछे आओगे, दिसंबर 25 के बाद में पहली बार था कि जीआरएससी ने इतना बड़ा ब्रेकआउट दिया 200 ईएमए के ऊपर। उसके पहले जब भी ज्यादा 200 ईएमए के ऊपर बार बार ड्रॉप मिलता था, लेकिन इस बार काफी लंबा टाइम बीता है। तो 200 ईएमए एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड होता है, डेली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है, ठीक है। तो इसी वजह से हमें ये समझना जरूरी है कि क्या 200 ईएमए के नीचे जो लास्ट सेशन आया है, क्या ये ड्रॉप ही करेगा यहां से, या फिर वापस से सस्टेनेबिलिटी बनेगी इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड के ऊपर। तो जून क्वार्टर हमको नजर आ रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक देखने को मिल रहा है लगातार पिछले लगातार बढ़ते सालों के अंदर इन कंपैरिजन विद मार्च। तो हम यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी, लोएस्ट पॉसिबिलिटी अगर हम यहाँ पर लेके चलें तो कंपनी को उस पर 30% का ग्रोथ चाहिए ईयर ऑन ईयर बेसिस, यानी कि 1310 पर कंपनी को 30% का रेवेन्यू ग्रोथ चाहिए। तो 1310 का 30% कितना निकलेगा, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। मैं आपको रफ यहाँ पे बता देता हूं अभी कि रफली कितना निकलेगा आपका, अराउंड 400 प्लस ही जाएगा, 400 प्लस। तो ठीक है,
हम 1800 करोड़ मान लेते हैं, ये मैं रफली बता रहा हूं, आप इसको कैलकुलेट कर लेना सही से कैलकुलेटर लेके। टोटल 1800, मतलब कंपनी को एटलीस्ट इतना रिवेन्यू निकालना है 1800 के आसपास का, जो कि आप कहोगे भैया ये तो 300 करोड़ कम है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन हमको ग्रोथ कितना चाहिए, लगभग 30% का ऑन 1310। तो अगर 1310 पर कंपनी इतना रिवेन्यू दे दे इस बार, तो कंपनी के लिए अच्छा होगा ये, ठीक है। जबकि 1800 जो मैं लेके चल रहा हूँ 1310 का 30% से ज्यादा ही है, लगभग ये 40% के आसपास, 42% के आसपास जाएगा। तो इतना ही कंपनी दे दे, हम लोएस्ट पॉसिबिलिटी लेकर के चल रहे हैं, इसके लोएस्ट तो चलो 1700 करोड़, ठीक है, बट स्टिल आई बिलीव कि 1800 अचीवेबल दिखता है, पास्ट नंबर्स को देखते हो अचीवेबल दिखता है, ठीक है। तो अगर कंपनी इतना नंबर दे देगी तो आई बिलीव ये बहुत बढ़िया रहेगा जीआरएसए के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, वैसे कंपनी का ना ओपीएम बहुत ज्यादा हाई था, ओपीएम परसेंटेज अगर आप देखोगे मार्च क्वार्टर में 17% का था, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स काफी ज्यादा बड़े होंगे, यहाँ पे डेफिनेटली 400 प्लस करोड़ के प्रॉफिट पर कंपनी आ गई थी। तो सिमिलरली रेवेन्यूज की ही तरह कंपनी को प्रॉफिट पर भी पिछले साल के कंपैरिजन पर, कंपनी के पिछले साल प्रॉफिट थे 120 करोड़ के, 120 करोड़, इस पर कंपनी को 24% का जो है ग्रोथ चाहिए। सो 120 का 24% कितना निकलेगा, 30 करोड़, मतलब इतने के आसपास निकलेगा, लगभग 30 करोड़ के आसपास। तो इस पर कंपनी को 30 प्लस करना है, यानी कि 150। तो यहां कंपनी को जो पैट निकलना चाहिए वो अराउंड 150 निकलना चाहिए। अगर कंपनी 150 का पैट दे देती है तो कंपनी डेफिनेटली बढ़िया ग्रोथ दे रही है, रिक्वायर्ड ग्रोथ 24% के ऊपर। एंड आई बिलीव कि अगर कंपनी इतने नंबर अचीव कर ले तो ये नंबर काफी बढ़िया होंगे, मतलब ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल हेल्थ को बढ़िया कर देंगे नंबर। अब ये हो गए कंपनी के रिजल्ट्स। अब रिजल्ट से क्या होता है ना कि आपको कुछ मोमेंटम मिलता है, लेकिन रिजल्ट्स ये नहीं बताते कि भैया लॉन्ग टर्म यहीं से तेजी लेगा, क्योंकि जब बात आती है लॉन्ग टर्म की ना तो आपको मार्केट की पोजीशन बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इस समय मार्केट काफी अनस्टेबल है, काफी बिगड़ा पड़ा, पूरी तरह से खराब है मार्केट। तो भैया वो चीज आपके फेवर में नहीं है। दूसरा आपको चाहिए होता है सेक्टर, कहीं ना कहीं सेक्टर डिफेंस बहुत बढ़िया सेक्टर है, पूरी ग्लोबल सिचुएशन इस समय ऐसी है कि डिफेंस सेक्टर को भागना चाहिए, बट नई चीजें मिल रही है हमारे फेवर के अंदर। तो क्या चाहिए अल्टीमेटली, अल्टीमेटली बस यही अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि मार्केट बढ़िया हो जाए या फिर आपका चार्ट अच्छा हो जाए, दो चीजें। लास्ट सेशन 27.8 के एमएफआई के साथ क्लोजिंग आई है जो कि बुलिश है, और चार्ट में आपको छोटी मोटी रिकवरी भी देखने को मिली। सब्सक्राइब नहीं किया होगा अभी तक बिल्कुल तो जरूर कर देना। ये है जीआरएस लिमिटेड का चार्ट, और ये एक छोटी सी रिकवरी यहां पर मिली आपको लास्ट सेशन के अंदर, छोटी सी रिकवरी, क्योंकि इसके पहले अगर आप देखोगे ना स्टॉक में लगातार गिरावट यहां पे मिल रही थी, मतलब एक मोमेंटम इधर भी बना था, फिर वापस से गिरावट, बीच बीच में मोमेंटम आ रहा है बट फिर वापस से गिरावट। यहां पर भी आपको देखो गिरावट मिली, फिर एक छोटा सा मोमेंटम बना, फिर गिरावट, और फिर आपको एक छोटी रिकवरी दिखी, फिर से गिरावट, फिर छोटी रिकवरी, फिर गिरावट, फिर छोटी रिकवरी। अब बार बार आपको गिरावट के बाद फिर छोटी रिकवरी, मतलब अल्टीमेटली पैटर्न जो है ना लोअर लो पैटर्न है, ब्रेकआउट नहीं मिल रहे हैं, लोअर लो पैटर्न है। तो भैया डेफिनेटली आपको क्या नजर आता है कि अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए तो 2700 करोड़, 2700 रुपीज, ये प्राइस आपको क्रॉस करना जरूरी है अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए। क्योंकि अगर लोअर लो पैटर्न क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आने वाले मंडे के दिन कहीं ना कहीं ये 25 कितना 2566 तो नहीं कहेंगे, 2580 के करीब ले लेते हैं, 2580 कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि 2580 मंडे के दिन ये कहीं ना कहीं टच करने की कोशिश करेगा जीआरएस लिमिटेड। 2580 का टच कर जाता है तो भैया फिर अगर लोअर लो पैटर्न है तो वापस से ये कहीं ना कहीं 200 ईएमए को तोड़ते हुए 2500 पर ड्रॉप करेगा। तो अभी जो लॉन्ग टर्म की ट्रेजेक्टरी चार्ट पर दिख रही है वो बहुत ज्यादा बेरिश है, कॉशियस है, नेगेटिव है, इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही अनलेस अंटिल ये 2700 का प्राइस क्रॉस करे, तब तक तो कहीं ना कहीं चार्ट यहां पर नेगेटिव नजर आ रहा है, क्योंकि बार बार आपके पास छोटी मोटी रिकवरी बनती है लेकिन फिर फॉल मिल जाता है जो नहीं चाहिए। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपका जो एमएफआई है वो बुलिश हो जाता है, 200 ईएमए के पास आप वापस से आ चुके हो, यानी कि एग्जैक्टली इसी पॉइंट की तरह 200 ईएमए वापस से रीटेस्ट होने के लिए आया है। अब ये 200 ईएमए रीटेस्ट करके ब्रेकआउट देता है कि नहीं देता वो 2700 पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर मैं यहां पर एंट्री करता हूं 200 ईएमए 2565 के पास में अगर मैं एंट्री करता हूं और मैं बाइंग कर रहा हूं यहाँ पे बेसिकली, तो मैं पहले तो नजर रखूंगा 2580 पर, मेरे पास कैंडल बन गई मतलब कि भैया मेरे पास ड्रॉप आएगा तो मैं वहीं पे एग्जिट करूंगा। लेकिन अगर स्टेबिलिटी बनेगी तो फिर मैं अपनी होल्डिंग बना करके रखूंगा, तो फिर मैं कहीं ना कहीं 2700 की तरफ देखूंगा। तो अभी इन्वेस्टर के दिमाग में कहीं ना कहीं यही चीज चल रही है कि एंट्री तो कर लेंगे लेकिन बहुत सोच समझ करके हमको यहाँ पर होल्डिंग आगे लेकर के चलनी है।
आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे, क्योंकि जब भी 200 EMA को ब्रेकआउट करके वापस से बार बार रीटेस्ट करने के लिए नीचे आता है ना, तो वहां चार्ट बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। तो ये चीज कुछ नजर आ रही है अभी जीआरएस लिमिटेड में। बाकी देखो अभी की सिचुएशन ये है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करी, आगे जो भी होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंट मार्केट चलता है, अपडेट कुछ भी चेंज हो सकती है, मार्केट की सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस आए आप साथ में उसको इवैल्यूएट जरूर करते रहना। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करना, मिलता अगले वीडियो में।